देश के जाने माने शायर मुनव्वर राणा की जुबान को ये आखिर क्या हो गया। मंच पर महफिलें लूटने वाले मुनव्वर राणा लुटेरों की तरह बंदूकों के दम पर अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले तालिबानियों का गुणगान कर रहे हैं। बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी, समझे आप। ये इस किस्म की जितनी वो क्रूरता उनके यहाँ है, उससे ज्यादा क्रूरता तो हमारे यहाँ भी है। हम तो अहिंसा के पुजारी बताए जाते हैं, हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं। बताए जाते रहे होंगे कभी, जब अहिंसा रही होगी भगवान राम के जमाने में। आज तो रामराज्य कहा जाता ना, रामराज्य है। हाँ, रामराज्य है। नहीं, अब रामराज कहाँ है, अब तो कामराज है। हाँ? बस अगर भगवान राम से काम है तो ठीक है, तो कामराज है, रामराज नहीं है, बिल्कुल रामराज नहीं। सुना आपने, मुनव्वर राणा को तालिबानियों से ज्यादा क्रूरता अपने देश में नजर आती है। यही नहीं, मुनव्वर राणा को तालिबानियों से ज्यादा हथियार देश के माफियाओं के पास नजर आ रहे हैं। इतने AK-47 उनके पास नहीं होंगे, उससे 2 गुना तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान के माफियाओं के पास हैं। तो इससे क्या, तालिबान से ज्यादा? यस, आप बड़ी बात बोल रहे हैं। यस यस, यहाँ के माफियाओं के पास ज्यादा हथियार? जी बिल्कुल। वो तो छीन के लाते हैं, मांग के लाते हैं, कहीं से चुरा के लाते हैं, जैसे भी लाते हो। हमारे यहाँ तो खरीदते हैं, मंगवाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, हर तरीके के हैं। मुनव्वर राणा तो तालिबानियों के हथियार उठाने को भी जायज करार दे रहे हैं। जरा सुनिए किस तरह से ये शायर तालिबानियों की तरफदारी कर रहा है। इश्क और जाति ये 2 तरफा खेल है। आप अमेरिका बुलवा करके, अमेरिका से लोग बुलवा करके उनके बच्चों को मरवा रहे हैं, उनको घरों को कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं, तो क्या आप ये समझेंगे कि वो गुलदस्ता लेकर के निकलेंगे शहर में? उनको लेकर तो निकलना पड़ेगा AK-47 ही। मुनव्वर राणा तो ये भी मानते हैं कि तालिबान से हिंदुस्तान को कोई भी खतरा नहीं है। तालिबान से हिंदुस्तान को डरने की जरूरत महसूस होती है? लगता है कि तालिबान से डरना चाहिए, खतरा है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? इसलिए कि हजारों बरस का जो उनका साथ है, उसमें उन्होंने कभी भी किसी हिंदुस्तानी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जब इससे पहले वो मुल्ला उमर वगैरह सब पूरे उनकी हुकूमत थी, तब भी उन्होंने किसी हिंदुस्तानी को नहीं मारा, न पीटा, न परेशान किया। ठीक है, ये भाई हमारा मुल्क है, हम कह सकते हैं, किसी को भी, यानी हमारी सरकार कह सकती है कि आप हमारा मुल्क छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने किसी हिंदुस्तानी को मारा नहीं। मुनव्वर राणा तो तंज कसते हुए यहाँ तक कहते हैं कि हिंदुस्तान में भी तालिबानी है। थोड़ा बहुत तालिबानी यहाँ भी है। तो तालिबानी का मुसलमान नहीं होता है, हिंदू भी तालिबानी होते हैं। आतंकवादी क्या मुसलमान ही पैदा होते हैं? ये कैसे हो सकता है कि महात्मा गांधी जो थे वो सीधे थे और नाथूराम गोडसे और बड़े सीधे थे, वो तालिबानी थे, वो महात्मा गांधी को मार दिया। शायर मुनव्वर राणा अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चे में रहते हैं, लेकिन वो तालिबान की इस तरह हिमायत करेंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। बात निकली है तो वाकई बहुत दूर तलक चली गई है। हिंदुस्तान के शायर मुनव्वर राणा तालिबान के प्यार में दीवाने हो गए हैं, तो सियासत के गलियारों में उनके तालिबान प्रेम पर बीजेपी की त्योरियां चढ़ गई है। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने तो उन्हें अफगानिस्तान चले जाने की नसीहत भी दे डाली। तो भी ये बात तो आपके ऊपर भी सही आती है, हिंदुस्तान पर भी सही आती है। कैसे? कि जब आप अपने देश वालों के साथ बर्ताव नहीं करते हैं सही, तो बाहर वालों के साथ कैसे करेंगे? अगर उन्हें इतना सुरक्षित लगता है तो जाने के लिए हमने पकड़ा तो नहीं है। स्वतंत्र भारत है, वो जा सकते हैं। अगर कल जाना चाहते हैं, आज जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। और जहां उन्हें ज्यादा सुरक्षित लग रहा है उसके लिए तो हमने पकड़ा नहीं किसी को। लेकिन हमारा देश आतंकवाद से पूरी तरीके से सुरक्षित है। देश का एक एक व्यक्ति आतंकवाद से सुरक्षित है। अगर किसी की विचारधारा ऐसी हो कि वो तालिबानी और आतंकी विचारधारा का हो तो वो उन्हीं के साथ रह सकता है। हमारे देश में तो जगह नहीं होती है आतंकवाद को। अफगानिस्तान में तालिबान मनमानी कर रहे हैं, सरेआम गोलीबारी कर रहे हैं, हर तरफ दहशत का माहौल है। ऐसे में उनका समर्थन करने वालों पर सवाल तो उठेंगे ही।
लखनऊ से संतोष कुमार, यूपी तक।